नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोगों का 30 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप देख पाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं रीजनिंग से रिलेटेड। आप देखेंगे कि पहले ही दिन आपकी जो रीजनिंग है वो पजल आपकी खतरनाक पूछी गई। आज के सारे आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, या प्ले लिस्ट के माध्यम से इसके पहले के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा रहे हैं, और पहले ही दिन आपकी खतरनाक फजल आ गई है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे रहने वाला है कंपटीशन, और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। अगर आपका एग्जाम आज था, सेकंड शिफ्ट में था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना। और जो कैंडिडेट के लिए 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3, 4 नवंबर को एग्जाम है, तो सारे के सारे एग्जाम को अपने क्वेश्चनों को देख लेना होगा, और सारे आप अपने स्कोर को जरूर बताना है कमेंट करके कि आप सारे क्वेश्चनों में से कितने स्कोर आपका आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आपका जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं टफ क्वेश्चन। इसमें हम सभी की बात करेंगे, सामान्य ज्ञान के कौन कौन से टॉपिक्स के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, सामान्य मानसिक योग्यता के लिए, मैथ से, साइंस से कौन कौन से क्वेश्चन है, समझ से आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो सारी जानकारी आपको इसमें बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए एक एक जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है, बैग पी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 9 में, ठीक है, फूलों की संख्या का अनुपात जो है वो 3:4 है। सबसे पहला क्वेश्चन मैथ का हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही टफ क्वेश्चन मैथ के पूछे जा रहे हैं और रीजनिंग के, क्योंकि एमपी पुलिस में आपका मैथ और रीजनिंग का ही खेला है। ठीक है, तो आप अभी जिसका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप सभी जो है दबा के मॉक टेस्ट लगाइए, आप मैथ के, साइंस के और आप रीजनिंग के। ठीक है, तो बता रहा है क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है कि बैग जो है वो आपके कौन से हैं, पी और क्यू। ठीक है, ये क्यू है, मिस्टेक हो गया है, पी क्यू में फूलों की संख्या का अनुपात जो है वो 3:4 है। बैग जो है वो आपके 9 से 6 फूल निकालकर बैग में डाल दिया जाता है। तो अब दोनों बैगों की फूल की संख्या जो है वो बराबर है, तो अब प्रत्येक बैग में फूलों की संख्या जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे जो है वो क्यू हो जाएगा, इसमें पी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, बच्चों के द्वारा ये सारे क्वेश्चन जो है वो भेजे गए हैं। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपको कमेंट करके बताना होगा सही उत्तर क्या है। चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर आपके कौन सा सही उत्तर होगा। आप इस क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करें। कितने टाइम में आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे आज के पेपर में सेकेंड शिफ्ट के। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा? 42। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके डिटेल सॉल्व कराएं हम आपको, तो आप कमेंट करिएगा। हम अगले नेक्स्ट जो आप लोगों का एनालाइज होगा उसमें हम डिटेल में आपके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो बच्चों का आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है वो सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन जो है वो भेजे हुए हैं। ठीक है, जो हम आपको करा रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है 120 है और संख्या जो है 3:8 के अनुपात में है, तो संख्या का योग क्या होगा। ये आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। चारों ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं, आप क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लें और जब आपके पास टाइम लगे तो इस तरीके से सारे के सारे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। आपका पेपर अगर आने वाले 1 हफ्ते में है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन जो है 1 हफ्ते तक पूछा जाएगा। उसके बाद आपका पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 55। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि हमारे सामने लिखा हुआ है कि राहुल जो है 100 मीटर की दौड़ में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। ठीक है, राहुल भरत से 4 मीटर के बढ़त दे देता है और फिर उसे जो है 4 सेकंड से हरा देता है। तो भरत की चाल क्या होगी। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देख रहे होंगे कि आप किसी चाल से भी, दूरी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना टॉपिक जो है चाल और दूरी वाला भी टॉपिक अपना क्लियर कर लें। इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, हम आपको उत्तर बस बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 5.4 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए और बी और सी।
ठीक है। ए बी सी आप देखेंगे कि काम और यहाँ पे कार्य से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ए और बी और सी जो है क्रमशः 7-8 दिनों में काम कर लेते हैं। वर्क एंड टाइम से आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 7, 8 और 9 दिनों में काम कर सकते हैं। पूरा काम खत्म करने के लिए उन्हें जो है 356 रुपए मिलते हैं। तो ए और सी उसी काम को कितने में अंतर पर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए, एक बार 2 बार क्वेश्चन को आप पढ़ें। ए बी सी जो है तीनों जो है 7, 8 और 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो पूरा काम खत्म करने के लिए इनको जो है 3056 रुपए मिलते हैं। तो सी और ए के हिस्से का कितना अंतर होगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 256। क्या हो जाएगा सही उत्तर 256। हम आपको आंसर बस बता रहे हैं। आप इसको चाहते हैं डिटेल में सॉल्व करके तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपको नेक्स्ट जो आपकी शिफ्ट होगी, एनालाइज होगा, हम उसको सारे मैथ के जो भी क्वेश्चन होंगे हम आपको डिटेल में सॉल्व करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और पहली 10 दो संख्याओं की अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। बहुत ही आप देख रहे होंगे कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा, पहली 10 अभाज्य संख्याओं की औसत और पहली 10 दो अंकों का अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर 13 पॉइंट आपका 5 इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने शब्द लिखा हुआ है, शब्दकोश को व्यवस्थित करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। 4 ऑप्शन 5, 6 आपको दिख रहे हैं शब्द, और इसको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो हम आपको कमेंट करके बता देते हैं। कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले ही दिन आपकी फजल आ गई थी, ठीक है। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसा लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट का, बहुत ही हाई फाई। आप इसको क्वेश्चन को पुश करें, वीडियो को पुश करें, स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो आप इसके क्वेश्चनों को, और इस तरीके से क्वेश्चन को आप सारे के सारे कर डालिए क्योंकि आपके सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, 9 व्यक्ति हैं। 9 व्यक्ति आशा, विशाल, कॉरेल, डिंकी, एमलिनी और फरहान, गोलू, हर्ष और इमृता सिनेमा घर में जो है अभिमुखी होकर फिल्म देख रहे हैं। विशाल पंक्ति के एक शीर्ष पर है और हर्ष की सीट जो है फरहान और गोलू के दोनों के बीच बगल में है, ठीक है। और कैरोल जो है डिंकी के बगल के दाईं ओर और एमिली जो के दाईं के तीसरे स्थान पर है। तो आशा फरहान के बगल के दाईं ओर बैठी हुई है और फरहान जो है विशाल के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो पंक्ति के शीर्ष पे कौन बैठा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे पूछे गए थे आज के शिफ्ट में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका इलिमी और एमिली और विशाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन लिखा है, निष्कर्ष और कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग भी आपकी बहुत ही हाई लेवल की पूछी जा रही है। आपके निष्कर्ष और कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कुछ पेंसिल जो है छड़ है। क्या है, कुछ पेंसिल जो है वो आपके छड़ है, ठीक है। और कोई छड़ जो है दरवाजा नहीं है, ठीक है। तो सभी गेंद छड़ हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है कि कुछ पेंसिल गेंद है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा कि कोई गेंद जो है दरवाजा नहीं है, सभी छड़ के गेंद होने की संभावना है, कुछ पेंसिल दरवाजा हो सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा, कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, कुछ पेंसिल जो है गेंद है, सही उत्तर होगा। कुछ गेंद जो है दरवाजा नहीं है, सही उत्तर होगा। और इसके बाद कुछ सभी जो छड़ है वो गेंद होने की संभावना नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, बी और 4th नंबर, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सेकंड और ये, ठीक है। आपका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सेकंड में आए हुए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9th लिखा हुआ है, राष्ट्रीय, आप देख रहे होंगे MPG से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ठीक है। चलिए सही उत्तर बताइए आप कमेंट करके। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई। देखे रहेंगे MPG से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, 2015। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान की शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। कब हुई थी, 2015। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द्रवों, देख रहे होंगे साइंस का क्वेश्चन है। अब आ गया साइंस का क्वेश्चन। देख रहे होंगे कि साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। द्रव और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण कौन करता
जाता है या कैसे होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चनों को एक बार, दो बार ध्यान से पढ़ें, 3 बार पढ़ें, और चाहे तो आप वीडियो को पुश कर करके इसके आंसर को आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप एक कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही खुशी लगती है कि आपने कमेंट किया। तो क्या होगा सही उत्तर? द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विकिरण, संवहन, प्रेरणा, चालन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, संवहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सोमा प्रकार का, सोडा एसिड प्रकार का, पाउडर प्रकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, फोम प्रकार का। किसका किया जाता है? फोम प्रकार। अगला क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि किस ऊतक की कोशिकाएं जो है वो मृत होती हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। आप एक बार, 2 बार, 3 बार क्वेश्चन को पढ़ें। ये आपका बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है साइंस का ही, लेकिन बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का डी। आप इसको नोट करके रखें, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य और कृषि संगठन जो है FAO का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? आप देख रहे हैं ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तक में हमको एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिला है कि खाद्य और कृषि संगठन जो है FAO का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, रोम में है। कहाँ है? रोम। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो सियांग भारत के किस राज्य में कहा जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन है। पहला लिखा हुआ है असम, बी नंबर आपका लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। तो मणिपुर, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? सही उत्तर बी नंबर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है राजा रोहित का महल कहाँ स्थित है? चलिए कमेंट करके बताइए राजा रोहित का महल जो है कहाँ स्थित है। आपका MPGK से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है रायसेन, निवाड़ी, मंडला, ग्वालियर। तो चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा। आप इसकी तैयारी आप MPGK की फुल करें, 100% रखें, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो राजा रोहित का जो महल है वो कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए नंबर, रायसेन में। कहाँ है? रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या आया था आपका कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, चलिए इसके ऑप्शंस को बताइए क्या होगा, कमेंट करके इसके आंसर को आप बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें। क्या लिखा हुआ है? ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि निम्नलिखित में से किसको सम्मानित की गई थी? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को किया गया था। किसको किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है 17 नंबर की गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व के प्रस्तावित आहार्यता मात्रा क्या होती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ये भी आपके क्वेश्चन देख रहे होंगे, साइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, 27 मिलीग्राम प्रति लीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट स्केल पर किस वस्तु की माप जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है? तो सेल्सियम पैमाने पर वह वस्तु का तापमान क्या होगा? ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, 100 कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। क्या होगा सही उत्तर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है। क्या होता है? फ्यूज का जो सिद्धांत होता है वो विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? चंद्रमा से यदि किसी भी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उससे क्या होगा? द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित हो जाएगा या भार अपरिवर्तित होगा? ये भी क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सही उत्तर आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये हमारे टॉप जो
20 क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। और आप प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ डली हुई है, आप एक एक करके सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।